बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुदरत का कहर। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। पूरी दुनिया में इस वक्त कुदरत का काया पलट हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम का मकड़ जाल बन चुका है। जहां इस वक्त सूखा रहता था, वहां पर भीषण बाढ़ आ गई है। जहां सर्दी पड़ती थी, वहां पर भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। कभी बर्फबारी सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा है। सवाल ये है कि इस वक्त दुनिया में मौसम का उलट पुलट क्यों हो रहा है, क्यों मौसम दुनिया के लिए मुसीबत बन चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। कहीं ठंड कहीं ज्वाला, मौसम का बड़ा घोटाला। कहीं पारा कहीं सैलाब, धरती बोले इनकलाब। कहीं सूखा कहीं बरसात, जिंदगी पर बड़ा आघात। आधी दुनिया कुदरत के मायाजाल में फंस गई है। मौसम का पहिया उल्टा घूमने से पूरी दुनिया हैरान है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि जहां इस वक्त भीषण गर्मी पड़ती है, वहां बर्फबारी क्यों हो रही है। जहां बारिश होनी चाहिए थी, वहां सूखा पड़ रहा है। जहां इन दिनों सूखा रहता था, वहां बाढ़ विकराल हो चुकी है। पूरी दुनिया में मौसम ने कैसे अपनी चाल बदली है, ये तस्वीरें उसका सबूत हैं। दुनिया के ज्यादातर देश कुदरत की उल्टी मार से परेशान हैं। मौसम में अचानक आए ऐसे बदलाव ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी थी। कुदरत की इस अनोखी पहली को समझने की कोशिश हो रही है। मौसम का सबसे बड़ा खेला जर्मनी के साथ हुआ है। जर्मनी में अचानक से कुदरत ने करवट बदली और सड़कों पर संकट तैरने लगा। जर्मनी की सड़कों पर अचानक बाढ़ जैसे हालात आ गए। जगह जगह इतना पानी आ गया कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। सड़कें जलमग्न हो गई और पानी में कारें तैरने लगी। शॉपिंग मॉल से लेकर दुकानों तक, घरों से लेकर बाजारों तक, हर तरफ सिर्फ सैलाब ही दिख रहा है। पानी का प्रहार इतना ज्यादा था कि कई लोगों के घर भी इसकी चपेट में आ गए। अचानक पड़ी मौसम की मार की वजह से जिंदगी थम सी गई। जो जहां था वहीं फंस गया। गाड़ियां जहां थी वहां की वहीं रह गई। अगर किसी ने सैलाब को धोखा देकर गाड़ी चलाने की हिम्मत की तो बाढ़ उसकी गाड़ी को बहाकर ले गई। जर्मनी में अकेले आसमान से पानी नहीं बरसा, बल्कि यहाँ पर सफेद आफत भी बरसी। कई जगह ओलावृष्टि हुई, जिससे सड़कें सफेद हो गई। आसमान से गिरी बर्फ से जिंदगी सबसे बड़े संकट में फंस गई। हालांकि राहत बचाव के लिए प्रशासन भी सामने आया, लेकिन बर्फ उठाने वाली गाड़ियां भी इसके तेज बहाव में बहती दिखी।
मौसम के जानकारों की माने तो पिछले 10 साल में जर्मनी ने मौसम की इतनी खौफनाक मार नहीं सही थी। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारी बारिश की वजह से जर्मनी जल के जंजाल के बीच फंसकर त्राहिमाम कर रही है। हिंदुस्तान के पड़ोसी देश नेपाल में भी कुदरत का डबल अटैक हो रहा है। कहीं बाढ़ से नेपाल बर्बाद हो रहा है तो कहीं लैंडस्लाइड लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रही है। नेपाल की सड़कें इस वक्त नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। ये तस्वीरें इतिहारी की हैं, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यो अहिले देखिरहनु भएको दृश्य चितवनको खौडी खोलाको हो। निकै नै भेल उर्लेर आएको छ दर्शकवृन्द। निरन्तर परेको अविरल वर्षाको कारण खौडी खोला निकै नै उर्लेर आएको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ निकै नै अहिलेसम्म चाहिँ लोग सड़कों पर पानी के सैलाब के बीच इस तरह से चलने को मजबूर हैं। नेपाल की नारायणी नदी तो काल बनकर बह रही है। नदी का पानी लोगों के घरों में घुसपैठ कर चुका है। बाढ़ सब कुछ बहाकर ले जाने की कोशिश में है। क्या घर, क्या बाजार, सब जलमग्न है। नदी में आया सैलाब पुल की दीवारों को भी लांघने पर आतुर है। साथीहरु यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो गाउँघरको युट्युब च्यानलबाट। ये नेपाल की चितवन नदी है। नदी का पानी इंसानी बस्ती में घुस गया है। नेपाल में इस वक्त नारायणी, कर्णाली, महाकाली जिंदगी को तबाह करने में जुटी है। भारी बाढ़ और बारिश से पिछले 20 दिनों में नेपाल में 38 लोगों की जान जा चुकी है। यस्तो दुरावस्था छ यो पानीको, यस्तो दुरावस्था थियो। बेलारूस और मॉस्को भी इस वक्त मौसम के मायाजाल में फंसे हुए हैं। आसमान में बरसी आफत की वजह से सड़कों पर सैलाब आ चुका है। जिस वक्त लोग अपने घरों में बाहर घूम रहे थे, तभी अचानक सड़क समंदर बनता हुआ नजर आया। देखते ही देखते सड़क पर इतना पानी आ गया कि सब कुछ डूबने लगा। कुछ लोग तो पानी के प्रहार के आगे खुद को संभालने की कोशिश करता दिखे, लेकिन सारी कोशिश नाकाम रही। वो पानी के साथ बहते चले गए। कुछ लोग अपनी गाड़ियों में फंस ही गए। वहीं रूस की राजधानी में तूफान और बारिश का बवंडर है। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक पानी भर गया और तूफान इतना गरजा कि बड़ी से बड़ी इमारत की छत हवा में गोते खाने लगी। ऐसा नहीं है कि बाढ़ बारिश कायनात को बदल रही है, बल्कि कुछ इलाकों में तो बेमौसम भी बर्फबारी बर्बादी लेकर आ रही है। न्यूजीलैंड में कुछ ऐसा ही हो रहा है। लोग अपने घरों की छतों और सड़कों पर अचानक गिरी बर्फ से हैरान हो गए हैं। किसी को समझ नहीं आया कि बर्फीला तूफान क्यों आया। मौसम जानकारों के मुताबिक इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती अंटार्कटिका का मौसम है। धरती के बढ़ते तापमान को अंटार्कटिका ठंड संतुलित करती है। अंटार्कटिका महासागर का औसत तापमान -80 डिग्री रहता है, जो इस वक्त काफी नीचे चला गया है, जिसकी वजह से इससे सटे देशों में बर्फीले तूफान चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सबसे बड़ा संकट अमेरिका और कनाडा में है। अमेरिका में मौसम के दो रूप मुसीबत बनकर सामने आ गए हैं, तो कनाडा 84 के फेर में फंस गया है। सवाल यह है कि मौसम क्यों बहरूपिया बन गया है? पूरी दुनिया में मौसम की उल्टी चाल क्यों है? धरती का पारा इतना हाई क्यों है? आइए समझते हैं। दुनिया में मौसम बना मिस्ट्री, चक्रव्यूह में फंसी कई कंट्री। कुदरत ने क्यों बदली चाल, जिंदगी का सबसे बुरा हाल। अमेरिका में कुदरत का पहिया उल्टा घुमा है। अमेरिका पर मौसम का डबल अटैक हो रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमेरिका एक साथ मौसम के दो रूपों को देख रहा है। कहीं भीषण गर्मी से जबरदस्त सूखा पड़ रहा है, तो कहीं बारिश से बहता हाहाकार सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। वॉशिंगटन के कश्मीर कहे जाने वाले सिएटल का पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है।
सिएटल में पिछले 100 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। प्रशांत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बिजली नहीं दी जा रही है। दोनों जगहों पर लू और गर्मी इतनी ज्यादा है कि पावर सप्लाई करने पर आग लगने के आसार बन गए हैं। अमेरिका में मौसम का ये तो एक रूप था, दूसरा रूप यूटा में दिखाई दे रहा है, जहां जबरदस्त बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव हो गया है। बाढ़ की वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसा हाल सिएटल का है, ठीक वैसा ही डिट्रोइट का भी है। यहां भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, सड़कों पर पानी भरा है। कनाडा में इस वक्त हीट डोम यानी ऐसी लू चल रही है। 10,000 साल में शायद एक बार किसी देश में ऐसी हीट डोम चलती है। कनाडा में अक्सर तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहां का पारा 49.6 डिग्री तक पहुंच चुका है। इससे पहले जुलाई 1937 में कनाडा के कई हिस्सों को 45 डिग्री के तापमान का टॉर्चर सहना पड़ा था। अगर साल दर साल के आंकड़ों से समझे तो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में इस वक्त तापमान 49.6 डिग्री है। 1937 में येलो ग्रास में 45 डिग्री तापमान था। 1936 में इमर्सन में 44 डिग्री था। 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका था। 1975 में अंटारियो का तापमान 38 डिग्री था। कनाडा में भीषण गर्मी की वजह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, टीका सेंटर बंद कर दिए गए हैं। गर्मी से 400 से ज्यादा जान जा चुकी है, जबकि वैंकूवर, पोर्टलैंड, इडाहो, ऑरेगन में सड़कों पर पानी का फव्वारा छोड़ने वाली मशीन लगा दी गई है। जगह जगह कूलिंग स्टेशन खुल रहे हैं ताकि किसी तरह से लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। कहा जा रहा है कि जंगलों में लगी आग की वजह से कनाडा की धरती इतनी गर्म हो रही है। सवाल यह है कि धरती को कब तक कुदरत के कहर से गुजरना पड़ेगा। कुछ जानकार बताते हैं कि 15 जुलाई तक तो कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम में अचानक से हो रही इस तरह की उलट-पुलट 1 से 3 दशक में एक बार ही होते हैं। प्रशांत उत्तर पश्चिम में खास रूप से समंदर से लगा कैस्केड का पश्चिमी किनारा लगातार कई दिन तक गर्म रह सकता है। वहीं 1900 की तुलना में आज पारा 2 डिग्री ज्यादा हो चुका है। धरती की जलवायु लगातार गर्म हो रही है। इसके अलावा पश्चिमी अमेरिका सूखे की चपेट में है। ऐसा तब होता है जब सूरज की रोशनी सीधे जमीन और हवा को गर्म करती है। इसी वजह से हीट वेव यानी लू खतरनाक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जलवायु परिवर्तन का असर अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, न्यूजीलैंड, बेलारूस और मॉस्को में ही हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का असर दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ रहा है। खाड़ी देश पाकिस्तान और भारत भी जलवायु परिवर्तन के प्रहार से जूझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।